बिम्स्टेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में इलाकाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए थाईलैंड की मुकम्मल हिमायत का किया इजहार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बावजूद भी जेल में रहेंगे। ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई थी दाखिल। बड़ी बेंच करेगी मामले की अगली समाअत। केजरीवाल सीबीआई के जरिए दर्ज मामले में अब भी अदालती हिरासत में। दिल्ली में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी का जबरदस्त मुजाहरा। आवाम से लूटमार के खिलाफ दिल्ली सेक्रेटरीट में बीजेपी कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर आला केजरीवाल से इस्तीफे का किया मुतालबा। कर्नाटक में वजीर आला सिद्धारमैया समेत कांग्रेस लीडरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात। बीजेपी ने मैसूर में मुबैना जमीन घपले पर कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर बी नागेंद्र की मुश्किलात में इजाफा। वाल्मीकि निगम घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें लिया हिरासत में। बीजेपी ने कर्नाटक हुकूमत को दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल की बहबूद के लिए मुख्तस फंड का दूसरी जगह इस्तेमाल करने पर बनाया निशाना। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आइन की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बिम्स्टेक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जिन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया उनमें राब्ता, तवानाई, तिजारत, सेहत, ज़राअत, साइंस, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के तबादले जैसे उमूर शामिल थे। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के इंजन के तौर पर बिम्स्टेक के किरदार पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने एक पुरअमन, खुशहाल और महफूज बिम्स्टेक खित्ते के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने भारत की पड़ोसी पहले और मशरक़ की जानिब देखो पॉलिसी का भी जिक्र किया। खित्ते में सबकी अमन व सलामती और तरक्की के लिए समुद्री नुक्ते नज़र की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सितंबर में मुनक़िद होने वाली आइंदा बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए थाईलैंड के लिए भारत की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें समाअत मुकम्मल होने तक अबूरी जमानत भी दे दी गई है। अदालत ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में समाअत मुकम्मल होने तक केजरीवाल को अबूरी जमानत दी जाए। उन्हें PMLA एक्ट के तहत जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि ईडी का मामला था। उन्हें भी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था और ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला केजरीवाल को पूरी जमानत दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर वज़ीर आला केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी जमानत दे दी है। इसके अलावा दफ़ा 19 का मामला गिरफ्तारी की जरूरत को भी बड़ी बेंच को भेजा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। काबिल जिक्र है कि सीबीआई केस में उनकी जमानत अभी ज़ेर इल्तवा है। केजरीवाल के वकील ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। और बीजेपी लीडर बांसी सुर्राज ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली में बिजली के बिल में इजाफे के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने बिजली के बिल के खिलाफ सेक्रेटरीट पर मुजाहरा किया, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के वजीर आला से इस्तीफे का भी मुतालबा किया। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से दिल्ली में कई मकामात पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत और पावर कंपनियों ने साजबाज करके पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर आवाम से इजाफी चार्जेस वसूल किए हैं। दिल्ली हुकूमत बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली के आवाम को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर बिजली के बिल में 8.75% इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ पेंशन के नाम पर 7% इजाफी चार्ज लिया गया है। ये दोनों चार्जेस बगैर किसी वजाहत के बिल में बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह से दिल्ली के सार्फिन का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़ रहा है। दरअसल बिजली की कीमत में इजाफा मई के महीने से किया जाएगा, यानी 1 मई के बाद खर्च होने वाले बिजली के बिल को बढ़ी हुई कीमत में शामिल कर दिया जाएगा। ये इजाफा जुलाई में आने वाले बिलों में नजर आएगा और इसका इतलाक 1 मई से 3 माह के लिए होगा। हैरानकुन बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की तरफ से बिजली की बुनियादी टैरिफ में कोई तरमीम न करने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। और दिल्ली के बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को उबूरी जमानत मिलने के बाद कहा है कि उबूरी जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको जुर्म से आज़ाद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह शराब पॉलिसी में घोटाला हुआ, इसी तरह बिजली बिल घोटाले के जरिए आवाम को धोखा देने की साजिश भी रची जा रही है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बेवकूफ कुमार की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बेवकूफ कुमार को जमानत मिल जाती है तो उनके जरिए शवाहिद के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को मुतासर करने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। और मरकजी हुकूमत ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। ये दिन 1975 में नाफिज इमरजेंसी की याद में मनाने का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपनी आमिराना जहनियत का मुजाहरा करते हुए मुल्क में इमरजेंसी लगाकर भारतीय जमहूरियत की रूह का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के जेलों में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज़ को दबाया गया। भारतीय हुकूमत ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन तमाम लोगों के बेपनाह ताउन की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी के गैर इंसानी दर्द को बर्दाश्त किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के इस फैसले का मकसद उन लाखों लोगों की जद्दोजहद को इज्जत देना है जिन्होंने आमिराना हुकूमत की लाताद अजियतों और जब्र का सामना करने के बावजूद जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए जद्दोजहद की है। संविधान हत्या दिवस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और हर भारतीय के अंदर इनफरादी आज़ादी के लाफानी शोले को ज़िंदा रखने के लिए काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी आमिराना ज़हनियत मुस्तक़बिल में इसे दोहराने की कोशिश ना कर सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाना इस बात की याद दहानी होगी कि क्या हुआ था जब भारत के आइन को कुचल दिया गया था। यह हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है जिन्होंने इमरजेंसी की ज़्यादतियों की वजह से तकलीफ उठाई थी, जो भारत की तारीख में कांग्रेस के जरिए लाया गया एक सियाह दौर था। आगे बढ़ेंगे इस खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ भगदड़ मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यकीनी तौर पर तशवीशनाक है, लेकिन हाई कोर्ट को इस पर हुक्म जारी करने का इख्तियार है। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में वाक़े की तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया था।
महाराष्ट्र हुकूमत ने आज असेंबली में महाराष्ट्र खुसूसी पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। इसका मकसद शहरी नक्सलिज्म के फैलाव को रोकना है। नक्सलाइट के मुसल्लह कैडर को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह फराहम करने वाले अनासिर को रोकने की सिमत में ये एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। एक बार जब यह कानून नाफिज हो जाएगा तो ये शहरी इलाकों में नक्सल हामी अनासिर पर मजीद शिकंजा कसेगा। दरहकीकत नक्सलियों से जब्त शुदा मवाद महाराष्ट्र के शहरों में उनके नेटवर्क की महफूज पनागाहों को जाहिर करता है। हुकूमत का मकसद मुसल्ह बगावत के नज़रिए को आइनी मैंडेट के खिलाफ बढ़ने से रोकना है। दूसरी तरफ इस बिल को लेकर रियासत में सियासत तेज़ हो गई है। असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस MLA विजय वाडेजा ने इस बिल को अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करार दिया। और कर्नाटक में बीजेपी लीडरों ने मैसूर में मुबैना ज़मीन घपला मामले में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ एहतजाज किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक मुबैना घोटाले के मामले में रियासती बीजेपी सदर विजेंद्र की क़यादत में रहनुमाओं ने मुजाहरा किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए शहर के अहम मकाम पर ज़मीन की अलॉटमेंट से मुताल्लिक है, जिसमें कर्नाटक के वज़ीर आला की अहलिया को मुबैना तौर पर तमाम कानून को बलाए ताक रखते हुए तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुजाहरे के सिलसिले में बीजेपी के रियासती सदर विजेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर बी नागेंद्र को हिरासत में ले लिया है। बी नागेंद्र को मजीद पूछताछ के लिए बेंगलुरु में ईडी ऑफिस लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु में उनके घर से हिरासत में लिया। काबिल जिक्र है कि कॉरपोरेशन के 94 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। इससे कबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुध को कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर बी नागेंद्र और रुकन असेंबली बी तदाल के अहातों समेत 4 रियासतों में छापेमारी की थी। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कर्नाटक SC/ST मामले में कांग्रेस पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस हुकूमत आइन की दुहाई देकर इख्तिदार में आई है वो आइन की खिलाफ वर्जी खुद कर रही है। उन्होंने कहा है कि आइन में ये इल्तिज़ाम है कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के लिए मुख्तस फंड सिर्फ उनकी फलाह बहबूद के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन कर्नाटक में ये रकम अलग से इस्तेमाल हुई है। कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से है। UCC यानी रियासत में नाफिज यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कवायद और निफाज कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने मायरीन पर मुश्तमिल कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 की रिपोर्ट जारी की। शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। रिपोर्ट 4 हिस्सों में दस्तयाब है। दिल्ली बीजेपी ने आज ITO के करीब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुजाहरा किया है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में बिजली के बिलों पर PPAC चार्ज में इजाफे के खिलाफ बीजेपी कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने इस एहतजाज के सिलसिले में शुमाल मगरबी दिल्ली के रुकन पार्लिमान योगेंद्र चंदोलिया से खुसूसी बातचीत की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। सर, आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा आप लोगों को? ये दिल्ली की बिजली कंपनियों की मिली भगत है। वो दिल्ली की कंपनियां दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। केजरीवाल साहब और आतिशी मैडम उसमें मिली हुई है। इनकी साठगांठ है, करोड़ों का लेन देन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जन जागरण अभियान करके
एक एक व्यक्ति के घर जाकर उसका बिल देखेगी, उनको बताएगी, समझाएगी आपका जो बिल आ रहा है कोई बिजली माफ नहीं है, आपके ऊपर जो पीपीएसी चार्ज लगाया गया है ये आप पे थोपा गया है, ये मिली भगत बिजली कंपनी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। सर, आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था बिजली फ्री, पानी फ्री। देखिए, पानी की स्थिति ये है कि आज दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है। पानी फ्री तो तब मिलेगा जब दिल्ली में पानी होगा, और बिजली के लिए भी आज उन्होंने 200 यूनिट माफ की थी। उसके अलावा वो 200 यूनिट माफ करने के बाद आज प्रत्येक दुकान का जो बिल है वो कमर्शियल रेट के ऊपर आता है। ये बिजली कंपनियों की लूट में आतिशी मैडम शामिल है और दिल्ली को लूटना चाहती है। दिल्ली के लोगों पर दिन दहाड़े डाके के अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB के तलबा को मनुस्मृति पढ़ाने के मामले पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की तजवीज़ आई थी लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया है। There was some information Manusmriti will be part of law faculty course. I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter, but when the proposal came to in front of Delhi University administration, today, in fact today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution, we all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and the letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. आधार कार्ड हमारे मुल्क के डिजिटल इनकलाब में एक अहम सतून बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक शनाख्ती निज़ाम के तौर पर आधार ने 1 अरब से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। आधार भारत में डिजिटल मंजरनामे को किस तरह से तश्कील दे रहा है, पेश है हमारे नुमाइंदे विबिंदु मंडल की एक खास रिपोर्ट। 2009 में अपने आगाज के बाद से आधार ने भारत में खिदमात तक रसाई के तरीके को बदल दिया है। मुल्क भर में 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग आधार से जुड़े हुए हैं, जो एक फर्द के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफ डेटा से मुंसलिक 12 हिंदुओं का शिनाख्ती नंबर फराहम करता है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपये जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए। आधार के बड़े फवाइद में से एक माली शमूलियत में इसका अहम किरदार है। आधार को बैंक खातों से जोड़कर हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि सब्सिडी और दीगर फवाइद बराह रास्त मुस्तफीद अफराद तक पहुँचे। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सिस्टम ने बिचौलियों को खत्म करके और धोखाधड़ी को कम करके अरबों डॉलर की बचत की है। आधार सरकारी खिदमात से फवाइद हासिल करने के तरीके में भी इनकलाबी तब्दीलियां ला रहा है। पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने से लेकर टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक आधार ने बहुत से अमल को आसान और हमवार किया है। ये माली शमूलियत प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो उन लाखों शहरियों को बैंकिंग खिदमात फराहम करता है जो बैंकिंग सहूलियात से महरूम हैं। आधार लोगों को सरकारी खिदमात के अलावा भी सहूलियात फराहम कर रहा है। प्राइवेट कंपनियां KYC के अमल के लिए आधार का फायदा उठा रही हैं, जिससे लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलने, मोबाइल कनेक्शन हासिल करने और यहां तक के महफूज कर्ज हासिल करने में आसानी हो रही है। ये डिजिटल मईशत को फरोग दे रहा है और खिदमात तक रसाई को बेहतर बना रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन को तब्दील करने वाली इस हमवार सर्विस की बैरूने मुल्क भी तारीफ की जा रही है। I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication, and I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are,
But they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. आने वाले दिनों में आधार की इफादियत कई शोबों में मजीद बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भारत इख्तरा में आगे बढ़ रहा है, आधार डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ऑनलाइन तालीम जैसे शोबों में एक अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसका मजबूत तरीक़ेकार दूसरे मुमालिक के लिए भी एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है, जो इसी तरह के निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। भारत का आधार कार्ड सिर्फ शिनाख्त का जरिया नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क को ज्यादा जामे और मौसर डिजिटल मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाली तब्दीली का मजबूत जरिया भी है। दिबेंदु मंडल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आगाज़ किया। अवध शिल्प ग्राम में मुनक़िद होने वाले इस मेले में 120 अक़साम के खुसूसी आम रखे गए हैं। इस मेले में आम खाने के मुकाबले और तरबियती सेमिनार का इनेकाद भी किया गया है, जो 14 जुलाई तक जारी रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम बरामद करेगा। ये अपनी 160 साल तारीख में पहली बार है कि लखनऊ के दशहरी अमरीका को बरामद की जा रही है। भारत में दशहरी की कीमत 60 से 100 रुपये के दरमियान है, लेकिन जब ये दशहरी अमरीकी मार्केट में पहुंची तो इसकी कीमत 900 रुपये फ़ी किलो हो गई। यानी अगर ड्यूटी, टैक्स, कार्गो और हवाई किराए की लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो 1 किलो आम अमरीका भेजने पर 250 से 300 रुपये खर्च होंगे। फिर भी एक काश्तकार और बागवान को 1 किलो आम पर 600 रुपये की बचत होगी। और अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। नेपाल में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गईं। इन दोनों बसों में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 7 हिंदुस्तानी और 17 दीगर मुसाफिर त्रिशूली नदी में बह गए। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंद्रदेव यादव ने बताया कि काठमांडू से रोहताहतु गोगा जाने वाली बस में 41 अफराद और 24 अफराद बीरगंज से काठमांडू जाने वाली दूसरी बस में सफ़र कर रहे थे। यह हादसा सुबह 3:30 पर पेश आया। फिलहाल जाए हादसा पर बचाव मुहिम जारी है। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। नारायणगढ़ मुगलन रोड सेक्शन पर लैंडस्लाइडिंग में बस के बह जाने के बाद तकरीबन 5 दर्जन मुसाफिरों के लापता होने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमलाक को होने वाले नुकसान की खबरों से बहुत दुख हुआ है। हुकूमत की तमाम एजेंसियां, इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो मुसाफिरों की तलाश और मौसर तरीके से बचाव मुहिम अंजाम दें। और नेपाल में बस हादसे के बाद काठमांडू में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मदद या मालूमात के ख्वाह भारतीय शहरी इन नंबरों पर राब्ता कायम कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं: 977-985-131-6807, 977-985-110-721। इन नंबर पर कॉल करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इसराइल से अगली खबर। इसराइली फ़ौज ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले तबाहकुन हमले के हवाले से अपनी पहली तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सिक्योरिटी की खामियों का जिक्र किया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में उस दिन के वाक़यात, लड़ाई, जवाबी कार्रवाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों का भी अहाता किया गया है। कुब्सबेरी कम्युनिटी हमास के तबाहकुन हमले से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। बेरी पर होने वाले इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फ़ौज ने बेरी के रिहायशियों की बहादुरी की भी तारीफ़ की है, जबकि वहाँ के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का भी एतराफ़ उन्होंने किया है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसमें पैट्रियट मिसाइल, बैटरियां, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए इजाफी गोला बारूद के अलावा दीगर अशिया शामिल है। सदर जो बाइडन ने 2 तरफा मुलाकात से कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बताया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। दरअसल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो के इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो रूस में अहदाफ के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी को ख़त्म करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं और मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें तमाम पाबंदियाँ हटाना होंगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।